जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि इस विषय पर विशेष विचार करने से यही प्रतीत होता है कि पितृपक्ष का महत्व इस बात में नहीं कि हम श्राद्ध क्रम को कितनी धूमधाम से मनाते हैं और कितने अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वरन उसका वास्तविक महत्व यह है कि हम अपने पितामह आदि गुरुजनों की जीवित अवस्था में ही कितनी सेवा शुश्रूषा आज्ञा पालन करते हैं। चाहे अन्य लोग इसका कुछ भी अर्थ क्यों न लगाएं, पर हम तो यही कहेंगे कि जो व्यक्ति अपने जीवित माता पिता आदि की सेवा नहीं करते, उल्टा उनको दुख पहुंचाते हैं या उनकी अपमान करते हैं, बाद में उनका पिंडदान और श्राद्ध करना कोरा ढोंग है और उसका कोई परिणाम नहीं। क्योंकि अगर हमारे श्राद्ध का फल पितरों तक सूक्ष्म रूप से पहुंचता भी है तो तभी संभव है जब वह सच्ची भावना और एकाग्रचित्त से उस कार्य को करे। पर जो लोग जन्म भर अपने माता पिता को हर तरह से कष्ट पहुंचाते रहे, उनका भला बुरा कहते रहे, वे फिर किस प्रकार श्रद्धा एवं हार्दिक भावना से श्राद्ध आदि कर्म कर सकते हैं। माता पिता गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता की भावना जीवन भर धारण किए रहना आवश्यक है। यदि इन गुरुजनों का स्वर्गवास हो जाए तो भी मनुष्य की वह श्रद्धा स्थिर रहनी चाहिए। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृयज्ञों में मृत्यु की वर्ष तिथि के दिन पर समारोह पर श्राद्ध करने का श्रुति स्मृतियों में विधान पाया जाता है। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वह श्राद्ध कहलाता है। जीवित पितरों और गुरुजनों के लिए श्रद्धा प्रकट करने, श्राद्ध करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से सेवा पूजा संतुष्टि की जा सकती है, परंतु सर्वज्ञ पितरों के लिए श्रद्धा प्रकट करने के लिए का अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यह निमित्त है श्रद्धा। मृत पितरों के लिए कृतज्ञता, इन भावों को स्थिर रहना हमारी संस्कृति की महानता को ही प्रकट करता है। जिनके सेवा सत्कार के लिए हिंदुओं ने वर्ष में 15 दिन का समय पृथक निकाल लिया, पितृभक्ति का इससे उज्जवल आदेश और कहीं मिलना कठिन है। श्रद्धा तो हिंदू धर्म का मेरुदंड है। हिंदू धर्म के कर्म कांडों में आधे से अधिक श्राद्ध तत्व भरा हुआ है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, कुआं, तालाब, नदी, मरघट, खेत खलिहान, भोजन, चक्की, चूल्हा, तलवार, कलम, जेवर, रुपया, घड़ा, पुस्तक आदि निर्जीव पदार्थों की विवाह या अन्य संस्कारों में अथवा किन्हीं विशेष अवसरों पर पूजा होती है। यहाँ तक कि नाली या घोड़े तक की पूजा होती है। तुलसी, पीपल, वट, आंवला आदि पेड़ पौधे तथा गो, बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशु पूजे जाते हैं। इन पूजाओं में उन जड़ पदार्थों या पशुओं को कोई लाभ नहीं होता, परंतु पूजा करे वाले के मन में श्रद्धा एवं कृतज्ञता का भाव अवश्य उत्पन्न होता है। जिन जड़ चेतन पदार्थों से हमें लाभ मिलता है, उनके प्रति हमारी बुद्धि में उपकृत भाव होना चाहिए और उसे किसी न किसी रूप में प्रकट करना ही चाहिए। यह श्राद्ध ही तो है। मरे हुए व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म से कुछ लाभ है कि नहीं, इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि होता है, अवश्य होता है। संसार एक समुद्र के समान है जिसमें जल कणों की भांति हर एक जीव है। विश्व एक शिला है। जो व्यक्ति एक परमाणु है, जीवित या मृत आत्मा इस विश्व में मौजूद है और अन्य समस्त आत्माओं से संबंध है। संसार में कहीं भी अनीति, युद्ध, कष्ट, अनाचार, अत्याचार हो रहे हों तो सुदूर देशों के निवासियों के मन में भी उद्वेग उत्पन्न होता है। जाड़े और गर्मी के मौसम में हर एक वस्तु ठंडी और गर्म हो जाती है। छोटा सा यज्ञ करने पर भी उसकी दिव्य गंध व भावना समस्त संसार के प्राणियों को लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमयी सद्भावनाएं की लहरें पहुंचाता है
और सूक्ष्म भाव तरंगे तृप्तिकारक और आनंददायक होती हैं। सद्भावना की तरंगे जीवित मृत सभी को तृप्त करती हैं, किंतु अधिकांश भाग उन्हीं को पहुंचता है जिनके लिए वह श्राद्ध विशेष प्रकार से किया गया है। स्थूल वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक देर में कठिनाई से पहुंचती हैं, परंतु सूक्ष्म तत्वों के संबंध में यह बात नहीं है कि उनका आवागमन आसानी से हो जाता है। हवा, गर्मी, प्रकाश और शब्द आदि को बहुत दूरी पार करते हुए कुछ विलंब नहीं लगता। विचार और भाव इससे भी सूक्ष्म हैं। वह उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जिसके लिए वह फेंके जाएं। तर्पण का कर्म कांड प्रत्यक्ष रूप से बुद्धिवादी व्यक्तियों के लिए कोई महत्व न रखता हो, परंतु उसकी महत्ता तो उसके पीछे काम कर रही भावना में है। भावना ही मनुष्य को असुर, पिशाच, राक्षस, शैतान या महापुरुष, ऋषि, देवता, महात्मा बनाती है। इसी के द्वारा मनुष्य सुखी, स्वस्थ, पराक्रमी, यशस्वी तथा महान बनते हैं और यही उन्हें दुखी, रोगी, दीन, दास और तुच्छ बनाती है। मनुष्य के बीच में जो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है वह भावना का ही अंतर है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने अपने धार्मिक कर्म कांडों के माध्यम इसी महान शक्ति को बनाया है। उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप हिंदू अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, अपनी भावनाओं को उद्दीपित करने के लिए वर्ष में 15 दिन का समय देते हैं। श्राद्ध को केवल रूढ़ि मात्र से पूरा न कर लेना चाहिए, वरन पितरों के द्वारा जो हमारे ऊपर उपकार किए हुए हैं उनका स्मरण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भावना की वृद्धि करनी चाहिए। साथ साथ अपने जीवित पितरों को भी न भूलना चाहिए। उनके प्रति भी उदार सत्कार और सम्मान के पवित्र भाव रखने चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान दिया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस व्यक्ति विशेष को आप जो वस्तुएं दान रूप में दे रहे हैं वह शीघ्र ही उनके काम आने वाली हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। ऐसा न हो कि आप रुपया खर्च करके दान दें और वह वस्तुएं उनके घर पर लंबे समय तक बिना काम के पड़ी रहें। यह बात को युक्ति संगत नहीं दिखती कि यदि किसी वृद्ध या वृद्धा की मृत्यु हो तो वृद्ध या वृद्धाओं को ही भोजन कराया जाए या दान दिया जाए, या विधवा स्वर्गवास होने पर विधवाओं को ही दान दिया जाए। आवश्यकता को देखकर ही दान की महत्ता और लाभ सिद्ध होता है। भोजन कराते समय निर्धन विद्यार्थियों की फीस आदि के लिए भी स्थान रखना चाहिए। पितरों के लिए दिए गए दान द्वारा उनके जीवन का उत्थान होगा तो उनकी अंतर आत्मा से आपके पितरों के प्रति शांतिदायक प्रसाद प्रेरणाएं निकलेंगी। इसी प्रकार से सत्कर्मों में योग देने के लिए दान के अन्य उपाय सोचे जा सकते हैं। तर्पण तो श्राद्ध में किया ही जाता है। इसके साथ साथ पितरों की शांति के लिए सूक्त संहिता नामक पुस्तक में वर्णन पितृ सूक्त के मंत्रों से हवन करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या अशुभ कार्य हवन के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। यह पुस्तक अखंड ज्योति प्रेस ने भी प्रकाशित कर दी। पितरों की सच्ची श्रद्धा दी जाएगी, उन्हें तृप्त रखा जाएगा तो वे निश्चय ही शक्ति, प्रकाश, मार्गदर्शन, प्रेरणा और सहयोग एवं भावात्मक अनुदान देंगे। धन्यवाद। पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। यह पुस्तक आज समाप्त हो गई है। इसके सभी भाग सुनाए जा चुके हैं। इसको पूरी तरह अच्छी तरह सुनने के लिए आप इसके स्टार्टिंग से पितरों को श्रद्धा दें वे शक्ति देंगे नंबर 1 पार्ट से सुनना होगा तथा बाकी लोगों को भी सुनने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि यह पुस्तक बहुत ही लाभकारी, गुणकारी है, जिससे इस पुस्तक का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।